ये तो आपराधिक घटना का बाढ़ आ गया है। बिल्कुल प्रशासन और शासन सत्ता का कोई नाम नहीं रह गया है। हम बिहारी तो बिहार में भी मार खा रहे हैं और बाहर भी मार खा रहे हैं। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सरिसव गांव में वृद्ध महिला को बंधक बनाकर हथियारबंद अपराधियों के द्वारा की गई लूटपाट की घटना के बाद सोमवार को जनसुराज पार्टी के मधुबनी जिले के नेता और कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की पूरी जानकारी ली। जनसुराज नेताओं ने घटना को लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा और बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए। नेताओं ने कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का डर खत्म होता जा रहा है। रात के समय घर में घुसकर एक वृद्ध महिला को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करना और जेवरात व नकदी लूट लेना गंभीर चिंता का विषय है। नेताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन करते हुए वारदात में शामिल सभी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाने और क्षेत्र में रात्रि गश्ती बढ़ाने की भी मांग की गई। और देखने से पता चला कि गृहस्वामी गरीब व्यक्ति है और लोकल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जो देखने से प्रथम दृष्टया लगता है। और ये सूखा नशा का प्रकोप है। जो बिहार सरकार जो शराबबंदी की झूठ का, उसका असर है। होम डिलीवरी जो है उसका असर है। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि जो होम डिलीवरी ज़्यादा दाम में मिलता है और पैसे बच्चों के पास होता नहीं है, तो ये उसी का परिणाम है कि वो लोग पैसे, अब 5,000 रुपया जिसके घर में हो उसको डकैती कहिए, चोरी कहिए या जो भी कहिए। लेकिन विडंबना है कि इस सरकार के जो सरकार महिला संरक्षण, महिला के अधिकार के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, आप उनके यहाँ जब जाएंगे तो बड़ी हृदय विदारक घटना है कि उस महिला को बुरी तरह पीटा गया है। गृहस्वामिनी को उसका लगभग एक आंख डैमेज कर दिया गया है। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है, देखते हैं कि क्या कार्रवाई करती है। और पुलिस समुचित कार्रवाई नहीं करेगी, अगर सप्ताह 2 सप्ताह में अगर घटनाकर्ता अगर नहीं पकड़ाएगा या अपराधी को पुलिस नहीं पकड़ती है, तो हम लोग आंदोलन पर उतारू होंगे, सड़क पर हम लोग आ जाएंगे। ये तो आपराधिक घटना का बाढ़ आ गया है, खास करके बसैठ से लेकर के और इधर औसी 0 माइल से लेकर के, ये तो पूरा ये रास्ता पूरा बहुत तरह से आपराधिक घटनाओं से माने जूझ रहा है। लोग को राह चलना कठिन हो गया है। और इसका मुख्य बिंदु इसका यही है कि सब सूखा नशा का प्रकोप है। संगठित अपराध बढ़ता जा रहा है। 5,000 रुपया के लिए घर में घुस करके रात में पिस्तौल दिखाना, मारना पीटना, और अपराधी भय मुक्त हो गया। पुलिस का कोई डर नहीं, प्रशासन का कोई डर नहीं है। यही बात है। अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम अनिल मिश्रा है। हम जनसुराज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आज जो ये बेनीपट्टी में ये सरसा में घटना घटी है, इसका हम लोग के हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष वो हम लोग को सूचना दिए थे और उनके सूचना पर हम लोग आज इनके घर पे गए। वहाँ जाने के बाद ये स्पष्ट होता है कि बिल्कुल प्रशासन और शासन सत्ता का कोई नाम नहीं रह गया है। अभी जिस व्यक्ति के यहाँ ये घटना घटी है, वो बेचारी महिला को नाक से उसका जेवर खींचने के लिए इतना मारा गया है कि उसका आँख बच गया, नहीं तो उसके आँख की रोशनी समाप्त हो जाती। और समझिए कि उस घर में मात्र उसको 5,000 रुपया की उपलब्धि हुई है। और ऐसे व्यक्ति के लोगों के यहाँ भी इस तरह की घटना होगी, तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि इस शासन और सत्ता को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कहने के लिए तो हमारे सम्राट चौधरी जी बहुत लंबी बात करते हैं, लेकिन हम लोग जो धरातल पर देख रहे हैं उसमें लोगों का विश्वास उठ रहा है। इसलिए हम आवाम से यही अपील करेंगे कि आप लोग जागिए और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उठ खड़े होइए। और इस व्यक्ति लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो उसको न्याय दिलाने के लिए सड़क पे आइए। यही मेरे जनसुराज के हमारे जो आदरणीय नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उनका भी यही आह्वान है कि जब तक जनता इस समाज को बचाने के लिए, इस समाज को उठाने के लिए रोड पे नहीं आएगी, तब तक इस बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। यही सोच और यही
ये लेकर के हमारे प्रशांत जी भी चल रहे हैं और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं। हम लोग भी गांव गली मोहल्ला में इस सब मामला को लेकर के आ रहे हैं। परिचय दे देंगे सर। मेरा नाम शमसुल हक है। हम जन स्वराज के मधुबनी जिला के महामंत्री। देखिए, इस क्षेत्र में अभी अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गई है, ठीक है। और ख़ास करके ये जो रोड है बेनीपट्टी से शुरू कीजिए और इसके बाद उधर कपिलेश्वर होते हुए औंसी तक, मधुबनी जिला की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर पोखरौनी से होकर मधुबनी तक, ये जो सड़क है बिल्कुल असुरक्षित हो गया है। इसमें आए दिन राहजनी होता है, गाड़ी को घेरा जाता है और उससे पैसा का छीन होता है और इसके बाद लूटपाट किया जाता है, ठीक है। ये तो वो घटना हुई। अब देखिए यहाँ पर, देखिए कि यहाँ जो एक डकैती हुई है वो एकदम साधारण आदमी के परिवार में हुई है। उनके घर में कोई ख़ास सामान नहीं था, ना रुपया बहुत था, ना ऑर्नामेंट्स बहुत था, ठीक है। लेकिन वैसे घर में एक निरीह महिला को, जिनका नाम शायद फूलदाई देवी है, और उनके पति एकदम साधु टाइप के लोग हैं, 2 गाय का सिर्फ पालन करते हैं, उससे उनका जीवन यापन होता है। कोई ख़ास ज़मीन भी उनके पास में नहीं है। तो आप सोचिए कि उनके पास में क्या रहा होगा। तो इससे हम एक चीज़ को जोड़ेंगे। देखिए, हमारे ये जो सरकार बनी है, तो हमारे जो नेता हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, वो घोषणा किए थे कि 6 महीना तक इस सरकार के क्रियाकलाप को हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद जब पता चलेगा कि ये सरकार कैसा काम कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग हर स्तर पर आंदोलन करने का प्रयास करेंगे इस सरकार के खिलाफ। तो अब वही हम लोग कर रहे हैं। बड़े घटना में भी, छोटे घटना में भी, कहीं भी जो होता है, तो हमारे पार्टी का ये कहना है कि आप लोग वहाँ जाइए और ज़रूरत पड़े तो मुझे बुलाइए और फिर मैं भी वहाँ आऊँगा और उसके बाद जन आंदोलन की अगर ज़रूरत होगी तो वो भी करूँगा। इसी क्रम में हम लोग आए थे। हमारे यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वो हम लोगों को खबर किए थे, जिला अध्यक्ष, और मेरा नाम हरिभूषण मिश्रा है। मैं यहाँ का जिला विस्तारक हूँ और मेरे साथ मेरे महामंत्री शमसुल हक जी आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोगों के सामने सारी घटनाएं हैं, इसी के खिलाफ हम लोगों को आज यहाँ आना था और आए हैं, उनसे बात किए हैं और इस बारे में हो सकता है तो अपने नेता को भी ब्रीफ करेंगे। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे ये जो घटना है, ये घटना जब वहाँ गए हम लोग तो हृदय हम लोगों का पसीज गया। जो उनके जो हस्बैंड हैं, जो पति हैं, वो कीर्तन भजन करके अपना जीवन यापन करते हैं। निश्चित तौर पे लोकल स्तर पे भी जो है लोगों का सन मिलता है। अब जब आपका जनप्रतिनिधि ही कमज़ोर रहेगा, आदरणीय विनोद बाबू को क्रीचदार धोती या किरदार कुर्ता पहनने से फुर्सतें नहीं हैं, तो आम जनमानस और गरीब का आंसू क्या पोंछेगा। अभी हाल फिलहाल में ही आप देखिए कि बगल में ही परकोली में जो है रोशन यादव जी का हत्या हुआ, और हर रोज़ अभी जिलाध्यक्ष जी से हमें पता चला कि पंडौल में जो है सो तमिलनाडु में एक बच्चे का, एक लड़के का, जो वहाँ पे काम करने के लिए गया था, उसका सर को जो है पत्थर से कुचल के मार दिया गया। तो हम बिहारी तो बिहार में भी मार खा रहे हैं और बाहर भी मार खा रहे हैं। इस पे हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। आपके माध्यम से हम हर गांव से आह्वान करते हैं कि ग्राम सभा बैठिए। हर गांव में ग्राम सुरक्षा दस्ता है, वो दस्ता क्या कर रही है उससे खबर लीजिए, और जैसे ही ग्राम सभा बैठिए, और जो आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले होता था कि कोई एक घर जो है जिम्मेदारी लेकर के एक रात जो है चौकीदारी का काम करता था, फिर दूसरा घर करता था, इस तरह से सब मिल करके, क्योंकि हमें सबसे महत्वपूर्ण चिंता ये है कि जिस दिन ये रोड बन रहा है, ये भारतमाला और ये चौड़ीकरण जिस दिन ये पूरा हो जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस दिन क्राइम और अपराध किस स्तर पर रहेगा। और मैं एक बार फिर से हम हृदय से अभिनंदन करते हैं अपने जिलाध्यक्ष जी का, हरिभूषण जी का, शमसूल जी का, हमारे छोटे भाई उमेश जी, सोनू जी और तमाम ग्रामवासी जो कम समय में सब लोगों को सूचना मिला आए। जन स्वराज अब यही करेगी। हम लोग बिहार के उत्थान के लिए निरंतर हम लोग सतत प्रयास हम लोग करते रहेंगे। साथ ही साथ जरेल से सरपंच जी भी थे, परजुआर से संजय जी भी थे। हम सारे लोग मिलके, चाहे हम लोग 5 ही लोग क्यों ना रहें, लेकिन हम लोग हर घटना पे पहुंचेंगे और सतत प्रयास करते रहेंगे जब तक हम लोग बिहार को सुधार ना लें। और ऐसे क्रीचदार और मलाईदार धोती कुर्ता पहनने वाले जितने नेता हैं, जो सो कॉल्ड नेता हैं, उनको जब तक भगाएंगे नहीं तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।